नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो आपका 20 मार्च का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चनों पर। इससे पहले जिन लोगों का भी एग्ज़ाम आज हुआ है सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद हों वो कृपया करके सभी कमेंट में भेज दें, जिससे बाकी लोग जिनका एग्ज़ाम रह गया उनकी हेल्प हो पाए। जैसे कि आप लोग की अब तक हेल्प हो रही थी, तो आपको जो उनका एग्ज़ाम हुआ था वही लोग क्वेश्चन भेजते थे। तो ये चीज़ आप भी अपने आने वाले जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, उनका एग्ज़ाम है, उनके लिए आप ये करें, क्योंकि उनकी भी उससे हेल्प हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज वो था गगनयान की कुल लागत कितनी है। गगनयान की लागत पूछी गई थी कि कितनी है, तो 10,000 करोड़ लागत रखी गई है गगनयान की। अगला था एक ही विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। तो देखिए, एक ही विश्व कप की अगर बात करें तो रोहित शर्मा होंगे, इन्होंने 5 शतक लगाए एक विश्व कप में। और अगर टोटल की बात की जाए तो रोहित शर्मा के कुल 6 हैं और सचिन तेंदुलकर के भी कुल 6 हैं। तो इन दोनों के 6-6 शतक हैं टोटल विश्व कप में। तो ऑप्शन डिपेंड करता क्या था, वो ऑप्शन में बता रहे थे कि कुमार संगकारा था और डेविड वार्नर था, सचिन तेंदुलकर थे, रोहित शर्मा शायद नहीं था। तो आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर आंसर करेंगे आप। क्लियर है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ऑप्शन पर डिपेंड होती हैं, तो सारी चीज़ों के आंसर यहाँ से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब आंसर करते हैं, आंसर बताते हैं, तो आप लोग के कमेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर ये नहीं था, ये था। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होते हम लोग के पास, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको बता पाना। अगला क्वेश्चन था विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का साइंटिफिक नाम। तो विटामिनों पर नाम आज भी पूछे जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला था डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। तो डीआरडीओ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पहले तो हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिनों पर मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसको मैंने ट्रिक से आपको सारी चीज़ें याद कराई हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट में साइंस वाले पोर्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट पर मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख के जाएँ, वहाँ से क्वेश्चन 100% बन रहे हैं आपके। और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डले हुए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते सर इस पर वीडियो बना दीजिए, लेकिन आप पहले उन चीज़ों को देख लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आप लोग कमेंट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को चेक कर लें, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ आपको नया लगे। अगला था डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका गठन कब हुआ था, 1958 में। और वर्तमान अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी वर्तमान में अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। तो इन दोनों बातों को भी यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बता रही थी सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है। एक क्वेश्चन ये आया था सुंदरबन डेल्टा पर। तो ये पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में स्थित है। भारत में गंगा एवं बांग्लादेश में पद्मा। पद्मा क्या है, जो गंगा की ही बांग्लादेश में नाम है, मतलब जो गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम वहाँ पद्मा हो जाता है। तो वो दोनों मिलकर क्या करती हैं, पद्मा और गंगा मिलकर क्या बनाती हैं, ये डेल्टा का वहाँ पर निर्माण करती हैं। जो पद्मा जाती है वहाँ पर, वो नदी उसके साथ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला पूछा गया था ऐसा कुछ कि दिल्ली में दक्षिण उत्तर में कौन सा शहर बसाया गया। 1913 करके कुछ शहर बता रहे थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया पूरा कि क्या था, लेकिन एक ऐसा कुछ करके शहर बता रहे थे उसमें कि दिल्ली में दक्षिण उत्तर की बात थी उसमें, कि 1913 के आसपास ऐसा कुछ था क्वेश्चन। तो वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। अगला था घर में पाए जाने वाले जीव कौन से हैं। तिलचट्टा, छिपकली, चूहा, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे इसमें, और इसमें से हमें बताना था कि कौन सा जीव जो है घर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था माता पिता में से किसे प्रथम शिक्षक माना गया है। तो माता को माना जाता है पहला शिक्षक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये बता रहे थे कि सबसे पहला जल विद्युत बांध कौन सा था। एक क्वेश्चन ये था। तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति ग्रह कौन सा, 1997 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्रापोंग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी। अब सबसे ज़्यादा क्षमता वाला था या सबसे पहला जल विद्युत वाला बांध था, इस पर थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं। और कमेंट कब आएंगे, जब एनालिसिस डल जाता है उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बताते हैं। तो कृपया कर आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही पेपर होता है उसके जस्ट बाद आप लोग कमेंट कर दें, अगर पॉसिबल है कर पाना, जिससे बाकी जो एग्ज़ाम जिनका रह गया है उनके लिए एक बेहतर एनालिसिस मिल पाए।
मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस दूं जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक बता रहे थे कि एक मंगलयान को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, ये क्वेश्चन था एक। तो श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को PSLV 25 की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था मंगलयान को। अगला एक क्वेश्चन था उड़ीसा में मिसाइल पर, प्रश्न बता रहे थे कि उड़ीसा में हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण हुआ है। तो अगर हाल ही की बात की जाए तो अग्नि प्राइम का परीक्षण हुआ है। अब ये ऑप्शन में था या नहीं था, ये डिपेंड करता है ऑप्शन क्या था। क्लियर है? तो यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। एक उत्सव पर प्रश्न बता रहे थे कि छौ उत्सव करके था, अब छौ था या छऊ था ये क्लियर नहीं है। छौ उत्सव करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक नया है ये छौ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, इस पर प्रश्न था एक। अगला था इनमें से कौन सा जल संरक्षण के लिए नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो इसको भी बताना थोड़ा मुश्किल है। अब एक क्वेश्चन ये बता रहे थे कि जब यान में ईंधन नहीं रहता तो क्या करते, स्टार्टर वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शन बता रहे थे उसमें स्टूडेंट, कि ऐसा कुछ करके था कि जब ईंधन नहीं है तो क्या करेंगे, स्टार्टर का यूज करेंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन था उसमें। प्राथमिक मानसिक सिद्धांत कौन सा है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आज। अगला क्वेश्चन था प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो इन सब चीज़ों को आप देख लेंगे एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। किस धारा के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश रखा गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया था आपसे, किस आर्टिकल के तहत इनको प्रवेश रखा गया है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था एक। ब्लूम के सिद्धांत पर एक प्रश्न पूछा गया था। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पूछे गए थे, तो कुमारी हेलेन पारखास्ट डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं। अगला पूछा गया था बच्चों को पर्यावरण में कैसे शिक्षा दें, तो एक क्वेश्चन ये था। अगला एक क्वेश्चन क्लियर कंफर्म नहीं है बट ऐसा बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कौन सा समझौता किया था जिसमें कम लागत में परमाणु संयंत्र है वो स्थापित किया जा सके। तो ऐसा कोई समझौता हुआ था भारत के साथ। अब वो यहाँ पर हम ऐसे बता नहीं सकते उसको बिना ऑप्शन के कि क्या होगा। अगला एक प्रश्न बता रहे थे सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न था। बाजरा फसल से संबंधित एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये था कि बच्चों को प्रदूषण पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएं, फिल्म दिखाकर, घुमाकर, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिए गए थे। तो उनमें से आपको ये बताना था कि कैसे उनको हम पर्यावरण को, प्रदूषण को पढ़ा सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन था कि कौन सा बॉक्सर नहीं है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से बताना था कि कौन सा एक बॉक्सर नहीं है। तो चूंकि ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कि कौन कौन से ऑप्शन थे उसमें। धनहीन का समास क्या है ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। स्किनर का सिद्धांत था। रस से प्रश्न थे, विलोम से प्रश्न थे, 2 मुहावरे पूछे गए आज। समास विग्रह पूछा गया था। RTE एक्ट जो मैंने बताया आपको वही क्वेश्चन था एक। अवस्था से प्रश्न थे। शंकराचार्य ने 10 गीतिका लिखी है, इस पर ऐसा कुछ आधारित प्रश्न था इनके ऊपर। तो एक यहाँ से प्रश्न था। स्मृति को बहुवचन में क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा था। अल्प प्राण महाप्राण से प्रश्न पूछे गए हैं आज। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से देख लेंगे। वर्णमाला से प्रश्न आए थे। निर्दयी का विलोम पूछा गया था आज कि निर्दयी का विलोम क्या होता है। और आपके लंग लकार से प्रश्न संस्कृत में पूछे गए थे। तो ये कुछ ग्रामेटिकली पोर्शन था जो पूछा गया था। अब आपके लिए मैथ का एनालिसिस दोनों शिफ्टों का एक साथ आएगा जैसा कि पर डे आता है। तो आप लोग जिनका भी एग्जाम हुआ है आप लोग कोशिश करें जितने क्वेश्चन भेज पाएँ, जिससे आगे जिन लोगों का एग्जाम रह गया है उनको भी हेल्प हो पाए, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं आती हैं बट आप लोग तैयार नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो जो भी नया मिलता है मैं कोशिश करता हूँ उसको पढ़ाने की। तो कृपया अगर आप लोग मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए ये था आज का एनालिसिस। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।